गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबका फिर से स्वागत है। तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कॉल्स इन एरियर के बारे में कि कॉल्स इन एरियर क्या होती है, कैसे कैलकुलेट की जाती है, कॉल्स इन एडवांस क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो कॉल्स इन एरियर का मतलब होता है सर, यदि कोई शेयर होल्डर अपने अलॉटमेंट का और कॉल का पैसा टाइम पर पेमेंट नहीं करता है तो उसे हम कॉल्स इन एरियर कहते हैं, या लेट पेमेंट करता है। जबकि टाइम से पहले पेमेंट करना या बिफोर पेमेंट करना होता है कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एरियर पे कंपनी 10% के रेट से इंटरेस्ट चार्ज करती है पर एनम, जबकि कॉल्स इन एडवांस पर 12% इंटरेस्ट देती है शेयर होल्डर को। तो आज हम एक ऐसा क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं जिसमें कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस दोनों एक साथ आएंगे। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन पावर बढ़ेगी आपकी, या कैलकुलेशन चीज़ें बढ़ेगी, लेकिन सिंपल है, समझने की कोशिश करना। तो क्वेश्चन बनता है हमारा सर, एक्स लिमिटेड इशूड 40,000 इक्विटी शेयर ईच, 40,000 इक्विटी शेयर ईच 10 रुपये विद, चलो प्रीमियम को छोड़ देते हैं इस बार, ईच 10 रुपये। एप्लीकेशन 3 रुपये, अलॉटमेंट 5 रुपये, अलॉटमेंट 5 रुपये, एफ एंड एफ 2 रुपये। तो हमारी कंपनी है एक्स लिमिटेड जो 40,000 शेयर मार्केट में इशू करती है, उसकी रेट क्या है 10 रुपये। ओके सर, एप्लीकेशन पे आ रहे 3 रुपये, अलॉटमेंट पे आ रहे 5 रुपये और एफ एंड एफ पे आएंगे 2 रुपये। ये हो गया हमारा एक तरीका। अब आगे देखते हैं, एप्लीकेशन रिसीव्ड 50,000 शेयर, 50,000 शेयर की एप्लीकेशन आई एंड 10,000 रुपये, 10,000 शेयर एप्लीकेशन रिजेक्ट। तो 50,000 शेयर की एप्लीकेशन आई है, उसमें से हमने 10,000 शेयर की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, यानी पैसा वापस कर दिया। इसके बाद देखते हैं नंबर 1 पॉइंट, ए शेयर होल्डर अलॉटेड 4,000 शेयर, अलॉटमेंट मनी पेड विद एफ एंड एफ। यानी एक ऐसा शेयर होल्डर है जिसके पास 4,000 शेयर है, उसने क्या किया है सर आपके लिए कि उसने अलॉटमेंट का पैसा जो अलॉटमेंट पे देना चाहिए था, कहाँ दिया है, एफ एंड एफ के साथ, यानी लेट पेमेंट किया है। इसे बोलेंगे कॉल्स इन एरियर। और दूसरा शेयर होल्डर है, ए शेयर होल्डर अलॉटेड 2500 शेयर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पेड विद अलॉटमेंट। इस भाई ने क्या किया है कि एक शेयर होल्डर है जिसके पास 2500 शेयर है या 2500 शेयर मिले हैं, उसने क्या किया, एफ एंड एफ का पैसा अलॉटमेंट पे दे दिया। अलॉटमेंट 2500 शेयर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पेड विद अलॉटमेंट, यानी एफ एंड एफ का पैसा अलॉटमेंट के साथ दे रहा है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं ये कॉल्स इन एडवांस हो गई, ये कॉल्स इन एरियर, ये कॉल्स इन एडवांस। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन लिया हमने। अब इसकी एंट्री करते हैं। तो नंबर 1 एंट्री होती है, फिक्स है वो, एप्लीकेशन रिसीव्ड करने की, बैंक अकाउंट DR2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का पैसा आ रहा है। तो 50,000 शेयर की एप्लीकेशन आई है 3 रुपये से, तो कितने आ जाएंगे, 1,50,000। आप चाहो तो इसको कॉस्टक में दिखा सकते हो, 50,000 मल्टीप्लाई 3 करके। एप्लीकेशन आने के बाद सेकेंड एंट्री होती है रिजेक्ट करने की। अगर क्वेश्चन में रिजेक्ट के बारे में क्या रखा है तो एंट्री करना, और रिजेक्ट के बारे में कुछ नहीं क्या रखा है तो एंट्री नहीं की जाती है। एक क्वेश्चन में कहा गया है कि 10,000 शेयर की एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है, तो रिजेक्ट का मतलब होता है एप्लीकेशन का पैसा वापस चुकाना। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR2 बैंक अकाउंट। तो देखते हैं सर हम
10,000 शेयर है, 3 रुपये के हिसाब से 30,000। 10,000 शेयर है, 3 रुपये के हिसाब से 30,000। ओके सर, आगे बात करते हैं। अब तीसरी एंट्री होगी एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र करने की। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये एंट्री में ध्यान रखना, कैपिटल में उतना ही अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं जितना हमने इशू किया है। तो हमने इशू किया है 40,000, कितने रुपए के हिसाब से? 3 के हिसाब से। तो 40 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,20,000। ठीक है सर। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। ये तीनों एंट्री हो गई एप्लीकेशन से रिलेटेड, एप्लीकेशन आने की, रिजेक्ट करने की और एप्लीकेशन मनी को इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करने की। इसके बाद देखते हैं सर हम मेनली अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। अब अलॉटमेंट एक्चुअली कितने का है? 5 रुपये का। यहाँ पर प्रीमियम और डिस्काउंट के बारे में कुछ नहीं कहा गया है तो एट पा रही है। तो अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री होती है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो 40,000 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 लाख रुपए। यहाँ तक तो आपका क्वेश्चन बहुत इजी चला है, यानी अलॉटमेंट आपने ड्यू कर दिया। अब क्वेश्चन आप डायरेक्ट एंट्री नहीं कर सकते, पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा? वर्किंग नोट नंबर 1। क्यों बनाना पड़ेगा सर? क्योंकि अलॉटमेंट के साथ साथ कॉस्ट इन एरियर और कॉस्ट इन एडवांस दोनों चल रही है। तो देखते हैं, तो अलॉटमेंट पे कितना आना चाहिए? कितने से एंट्री ड्यू करी है हमने? 2 लाख रुपए से। ठीक है सर। इसमें सरप्लस की कोई बात हुई नहीं है तो सरप्लस को लेस कर दो। अब कॉस्ट इन एरियर तो लेस होगा और कॉस्ट इन एडवांस ऐड होगा। कॉस्ट इन एरियर लेस क्यों होगा? क्योंकि पैसा आया ही नहीं है तो लेस कर देंगे। मान लेते हैं 2 लाख रुपए आने चाहिए, एक भाई साहब हमें 20,000 रुपये देता, उसने नहीं दिए तो उसको लेस कर देंगे 20,000 को। तो कितने आ जाएंगे हमारे पास? 180। लेकिन किसी ने टाइम से पहले भी पेमेंट किया है तो उसे ऐड किया जाएगा। तो लेस कॉल्स इन एरियर। तो कॉस्ट इन एरियर कितना आ जाएगा सर? एक के पास 4,000 शेयर है, उसने अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं किया। अगर वो पेमेंट करता तो कितना करता? तो 4,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 5, 20,000। एड कॉल्स इन एडवांस। अब कॉस्ट इन एडवांस मतलब होता है कि पैसा एक्स्ट्रा आ रहा है, तो जो पैसा आ रहा है उसे तो ऐड करेंगे, जो नहीं आ रहा उसे लेस। तो कॉस्ट इन एरियर पैसा नहीं आया उसे हमने लेस कर दिया, और कॉस्ट इन एडवांस में पैसा एक्स्ट्रा आ रहा है उसे ऐड करेंगे। तो एक भाई है जिसने 2500 शेयर मिले, उसने एडवांस पेमेंट कर दिया F&F का। तो F&F पे कितना पेमेंट करता? 2 रुपये के हिसाब से। तो 2500 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी एक तरह से वो एडवांस में कितना देता हमें? 5,000। तो 20,000 को लेस करेंगे, कोष्टक में दिखा देते हैं, इसको ऐड करेंगे। तो 2 लाख में 5,000 ऐड कर देते हैं, 2,05,000, उसमें से 20 लेस कर देते हैं, 1,85,000 आपके बैंक में आ जाएगा। दोबारा समझो, अलॉटमेंट पे कितना आना चाहिए? 2 लाख, उसमें से 20,000 तो कॉस्ट इन एरियर है, वो नहीं आएंगे तो लेस कर दिए। तो 2 लाख में से 20,000 लेस कर दिए तो कितने आएंगे? 1,80,000। लेकिन एक ने एडवांस दे दिए तो 5,000 उसके ऐड कर देंगे, 1,85,000। तो एंट्री हो जाएगी हमारी बैंक अकाउंट DR। तो बैंक कितना DR हो रहा है? 185 से। कॉस्ट इन एरियर बकाया मांग होती है, एसेट होती है, इसलिए DR करेंगे। कॉस्ट इन एरियर DR, वो आया अमाउंट आपका 20, यानी 20,000। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पे कितने आने चाहिए थे? 2 लाख। और कॉस्ट इन एडवांस आई है, वो हमारे लिए लायबिलिटी है, वो हो जाएगी CR। तो कॉस्ट इन एडवांस 5,000। ये कंप्लीट हो गई। तो 185 एंड 20, 25 और 2 लाख और 5,000, 2,05,000। ओके सर। तो DR और CR आपका इक्वल है। अब आते हैं हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करने के लिए। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करने की एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू कर रहे हो तो कितने शेयर है आपके पास? 40,000। कॉल कितने की है? 2 रुपये की। तो कितने से ड्यू किया जाएगा? 80,000। 80,000 से ड्यू किया जाएगा। आगे बात करते हैं सर। तो वर्किंग नोट नंबर सेकंड, वर्किंग नोट नंबर सेकंड। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितने रुपए आने के चांस है हमारे पास? 80,000 आने चाहिए। अब हुआ क्या है, जो कॉल्स इन एरियर अलॉटमेंट पे आने चाहिए थे ये 20,000, वो कहाँ आए? F&F के साथ। यानी अलॉटमेंट का बकाया F&F पे जाके मिल रहा है, तो जो पैसा आ रहा है उसे क्या करेंगे? ऐड। तो ऐड कॉल्स इन एरियर कितना? 20,000। यानी अलॉटमेंट का पैसा जो बकाया है वो F&F पे आ रहा है तो ऐड कर दिया। तो 80,000 और 20,000 कितने हो गए? 1 लाख। लेकिन सर जो F&F का पैसा था हमने अलॉटमेंट पे दे दिया कॉल्स इन एडवांस, वो दोबारा पेमेंट नहीं करेगा, उसे लेस किया जाएगा। तो कॉल्स इन एडवांस को लेस कर देते हैं 5,000। तो 80,000 में 20,000 जोड़ेंगे तो 1 लाख और 5,000 लेस करेंगे तो बैंक में कितने आ जाएंगे? 95,000। तो इसकी एंट्री मेड करेंगे हम सर बैंक अकाउंट DR। बैंक में कितने आ रहे हैं सर आपके? 85,000। अब उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर कॉस्ट इन एरियर को DR क्यों किया गया था? क्योंकि पैसा बकाया था। और कॉस्ट इन एडवांस को CR क्यों किया गया था? क्योंकि लायबिलिटी थी। लेकिन अब लायबिलिटी आपकी फिनिश हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, तो उल्टा हो जाएगा कॉल्स इन एडवांस DR। यानी यहाँ लायबिलिटी बढ़ी थी इसलिए CR किया, या लायबिलिटी घट गई इसलिए DR। तो कितना हो गया? 5,000। टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने हो जाएगा सर आपका? 80,000। और लास्ट में देखा जाए कॉल्स इन एडवांस कितना हो जाएगा आपका? कॉल्स इन एरियर। तो कॉल्स इन एरियर आपका कॉल्स इन एरियर 20,000। 95, सॉरी ये गलती हो गई, 85 नहीं 95 आएगा। तो बैंक में कितने आए आपके पास? 95। कॉस्ट इन एडवांस के कितने कट गए आपके? 5,000। तो 95 और 5 1 लाख। CR में देखा जाए तो F&F कितने ड्यू किए हमने? 80,000। और कॉस्ट इन एडवांस हो गया आपका 20। तो ये आपका क्वेश्चन फिनिश होता है। अब इसमें अगर इंटरेस्ट की बात क्या रखी हो, यानी रेट दे रखी हो इंटरेस्ट की, तो हम इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कॉस्ट इन एरियर पे तो 10% की रेट से इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और कॉस्ट इन एडवांस पे 12% की रेट से इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। तो आपको वो एंट्री बार में बताता हूँ इंटरेस्ट की एंट्री क्या होती है। इसको अपना अगले वीडियो में देख लेंगे वो बाकी चीज़ें। तो देखिए सर, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। अब कॉस्ट इन एरियर पे कंपनी 10% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट चार्ज करती है। 10% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट चार्ज करती है, यानी कंपनी पैसा लेती है इंटरेस्ट के नाम पे। तो कंपनी पैसा लेती है तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। अब कंपनी इंटरेस्ट ले रही है तो कंपनी का क्या हो गया? वो प्रॉफिट या इनकम। तो एंट्री को ट्रांसफ़र करेंगे P&L में, तो एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट DR टू P&L अकाउंट। तो ये 2 एंट्री करनी होगी, एक तो इंटरेस्ट लेने की एंट्री, और कंपनी इंटरेस्ट ले रही है तो कंपनी की इनकम है, और P&L में खा जाएगा CR साइड। इसका जस्ट अपोजिट होता है कॉल्स इन एडवांस या इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। इसमें क्या होता है सर, मेनली समझिए कि अपन पैसा दे रहे हैं, कब जब कोई भी शेयर होल्डर टाइम से बिफोर पैसा पेमेंट करता है तो कंपनी उसको 12% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट देती है। तो 12% की रेट से इंटरेस्ट देती है तो एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट DR टू
इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट या टू बैंक, ये एंट्री हो गई इंटरेस्ट देने की। अब कंपनी ने इंटरेस्ट दिया है तो ये कंपनी का एक्सपेंसेज है, तो कहाँ दिखाया जाएगा, P&L अकाउंट में DR साइड। तो P&L अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। तो ये एंट्री अपन अगले वीडियो में देख लेंगे समझ के। तो अब अगला क्वेश्चन जो बनाएंगे उसमें अपन कॉस्ट इन एरियर, कॉस्ट इन एडवांस विद इंटरेस्ट, फिर साथ में उसमें सरप्लस भी ऐड किया जाएगा। तो वो वीडियो में क्वेश्चन बड़ा होता जाएगा और लास्ट में आपका बचेगा फोरफिटेड और रीइश्यू, ये आपकी कंपनी फ्रीज होती है। तो अभी अलग चीज़ें बहुत सारी बाकी है इसमें, अभी क्वेश्चन आ रहे हैं। थैंक यू सर। तो इसका होमवर्क लिख लेते हैं अपन एक सवाल। तो इसमें क्या करना है, आपको इंटरेस्ट भी ऐड करना है। तो क्वेश्चन को आप 2 बार देखना, समझना आराम से, देखने के बाद सेम टू सेम तरीके से क्वेश्चन को कॉपी में राइट डाउन करना। उसके बाद जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको उसको सॉल्व करना। तो रेगुलर पढ़ने के साथ साथ आपको याद भी रहेगा। ओके सर। क्वेश्चन बनता है हमारा XYZ लिमिटेड इशूड 80,000 इक्विटी शेयर ईच 10 रुपये। एप्लीकेशन 3 रुपये, अलॉटमेंट 4 रुपये, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 रुपये। सुनना, तो एक कंपनी है XYZ जो 80,000 शेयर मार्केट में इशू कर रही है 10 रुपये वाले। एप्लीकेशन पे कितना लेगी, 3 रुपये, अलॉटमेंट पे 4, F&F पे 3। एप्लीकेशन रिसीव्ड 90,000 शेयर, 90,000 शेयर की क्या आ गई आपकी एप्लीकेशन, एंड 10,000 शेयर एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड, यानी 10,000 की एप्लीकेशन को उसने रिजेक्ट कर दिया और शेयर्स को यथानुपात आवंटन कर दिया। बैलेंस आर प्रोरेटा, यानी 80,000 को 80,000 मिल गए। अब पहला पॉइंट आता है, ए शेयर होल्डर अलॉटेड 18,000 शेयर। एक अंसारी जिसको कितने शेयर अलॉट है, 18,000। अलॉटमेंट मनी पेड विद F&F, यानी एक शेयर होल्डर है जिसको 18,000 शेयर अलॉट हुए हैं, वो क्या कर रहा है, अलॉटमेंट का पैसा F&F के साथ दे रहा है, यानी लेट पेमेंट कर रहा है। और लेट पेमेंट को हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट इन एरियर। इसमें कंपनी क्या चार्ज करती है, इंटरेस्ट 10% पर एनम से। तो फॉर्मूले आपको पता ही है, हालांकि डेट डालना भूल गया मैं इसमें दोबारा। 1 अप्रैल, 1 जुलाई और यहाँ हो जाएगा आपका 1 नवंबर। ओके सर। तो टाइम से पहले पेमेंट आ रहा है तो कॉस्ट इन एडवांस, और टाइम से लेट आ रहा है तो कॉस्ट इन एरियर। तो ये वाला क्या आपका कॉस्ट इन एरियर। और एक आए, एक शेयर होल्डर अलॉटेड 12,000 शेयर, उसने कितने शेयर अलॉट है, 12,000 शेयर। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पेड विद अलॉटमेंट। एक शेयर होल्डर है जिसको 12,000 शेयर मिले हैं, वो क्या कर रहा है, F&F का पैसा अलॉटमेंट के साथ दे रहा है। तो इसे बोलते हैं हम कॉल्स इन एडवांस। मुझे उम्मीद सर सवाल करोगे आप। थैंक यू।